अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर रात ये सोचते हुए सोते हैं कि काश जिंदगी थोड़ी अलग होती, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, काश मेरे अंदर भी वह ताकत होती जो अमीर और सफल लोगों में दिखती है, तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपको अंदर तक झकझोर सकता है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग असफल इसीलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद से कभी साफ शब्दों में वादा ही नहीं किया। अगर आप अभी सिर्फ सुनने आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए मनोरंजन बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी आदतों, अपने डर और अपनी सीमाओं से आगे निकलने के लिए तैयार हैं, तो ये बातचीत आपकी दिशा बदल सकती है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सच में अपने जीवन में ठोस बदलाव चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अभी लिखिए, मैं प्रतिबद्ध हूं, ताकि आप खुद से यह वादा जोर से कर सकें और इस पूरी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जिसने अपनी 20 और 30 की उम्र में जो भी लक्ष्य तय किए उन्हें हासिल करके दिखाया। यह कोई जादू नहीं था, कोई गुप्त मंत्र नहीं था, बल्कि एक साफ सोच, पक्का इरादा और रोज की छोटी लेकिन निरंतर कार्रवाई का परिणाम था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा लक्ष्य है जो उन्होंने तय किया और अभी तक पूरा नहीं किया, तो उनका जवाब साफ था कि उस दौर के सारे लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई चुनौती नहीं है। आज भी नए लक्ष्य हैं, कभी कभी तनाव भी है, क्योंकि हर नया स्तर नई समझ मांगता है। यही जीवन है। खेल में उतरेंगे तो कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन मैदान में उतरना ही असली ताकत बनाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि शुरुआत कहां से करूं, और यही सबसे बड़ी उलझन है। लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक बड़े कदम से आएगा, जबकि सच ये है कि बदलाव एक छोटे दोहराए गए कदम से शुरू होता है। हर व्यक्ति पहले से ही अनुशासित है, लेकिन अपने वर्तमान ढर्रे के अनुसार। आप रोज कितनी देर फोन चलाते हैं, कितनी देर बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करते हैं, कितनी देर शिकायत करते हैं, यह भी एक अनुशासन है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अनुशासन आपको आगे नहीं ले जा रहा। इसलिए सवाल यह नहीं कि आप अनुशासित हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप किस चीज के लिए अनुशासित हैं। दिलचस्पी और प्रतिबद्धता में बहुत बड़ा अंतर है। दिलचस्पी का मतलब है कि जब सब आसान हो तब आप आगे बढ़ें, जब समय मिले तब काम करें, जब मूड बने तब कोशिश करें। लेकिन प्रतिबद्धता का मतलब है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, आप अपने निर्णय पर टिके रहें। दिलचस्पी सुविधा ढूंढती है, प्रतिबद्धता रास्ता बनाती है। दिलचस्पी कहती है आज थकान है, कल देखेंगे। प्रतिबद्धता कहती है थकान है, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं। दिलचस्पी बहाने ढूंढती है, प्रतिबद्धता समाधान। बहुत से लोग पैसे को अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन उम्र और अनुभव सिखाते हैं कि पैसा जरूरी है पर सबसे ऊपर नहीं है। स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शरीर साथ न दे तो धन का आनंद भी नहीं लिया जा सकता। रिश्ते अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अंत में यादें लोगों से बनती हैं, बैलेंस शीट से नहीं। दोस्ती, परिवार, अनुभव, योगदान, ये सब जीवन की असली पूंजी है। पैसा सिर्फ एक साधन है, विकल्प देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन संतोष की गारंटी नहीं देता। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना धन है कि कई जन्मों में खर्च न हो, फिर भी भीतर खालीपन है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं। क्या हमें सम्मान चाहिए, उपलब्धि का एहसास चाहिए, या खुद को साबित करने की जरूरत है? अक्सर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास अधिक धन होगा तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी बिना अतिरिक्त धन के अपने मन को शांत करना सीखा है? क्या आपने कभी बैठकर अपने विचारों को देखा है? कई बार पैसा तनाव कम नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ा देता है। इसलिए असली काम है भीतर की स्थिति को मजबूत करना। जब आप अभी संतुष्ट रहना सीख लेते हैं, तब सफलता का स्वाद और गहरा हो जाता है। लक्ष्य तय करना भी एक कला है। लोग कहते हैं मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। हर किसी के भीतर कोई ना कोई इच्छा छिपी होती है। शायद आप थोड़ा स्वस्थ होना चाहते हैं, शायद कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, शायद अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, शायद अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या आप उसे लिखने की हिम्मत रखते हैं? यदि डर लगता है तो लक्ष्य को छोटा कर दीजिए। यदि 10 किलो वजन कम करने का विचार भारी लगता है
तो पहले 1 किलो का लक्ष्य रखें। यदि 6 महीने में कर्ज खत्म करना कठिन लगता है तो पहले 1 महीने का लक्ष्य तय करें। उद्देश्य यह है कि आप खुद को साबित कर सकें कि आप जो तय करते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। एक सरल अभ्यास यह है कि 7 दिनों का एक छोटा लक्ष्य तय करें जिसे आप किसी भी हालत में पूरा करेंगे। यह लक्ष्य इतना छोटा हो कि बहाना बनाने का मौका ही न बचे। रोज 1 मिनट पढ़ना, रोज 5 मिनट व्यायाम करना, रोज खर्च लिखना, कुछ भी। जब आप 7 दिन लगातार निभा लेते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास की एक परत बनती है। फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। यदि 7 दिन भी कठिन लगे तो 3 दिन से शुरू करें। यदि 3 दिन भी मुश्किल हो तो आज ही 2 बार कर लें। मुद्दा यह नहीं कि आप कितना करते हैं, मुद्दा यह है कि आप खुद से किया वादा निभाते हैं या नहीं। जब आप नया लक्ष्य शुरू करेंगे तो बाधाएं आएंगी, थकान होगी, मन नहीं करेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, पुरानी आदतें खींचेंगी। इसीलिए पहले से तय करें कि बाधा आने पर आप क्या करेंगे। यदि सुबह आलस आए तो क्या रणनीति होगी। यदि शाम को मन कहे छोड़ो तो क्या जवाब देंगे। अपने मन से संवाद करना सीखिए। जब भीतर से आवाज आए कि आज मत करो तो शांत होकर कहिए कि मैं समझता हूं तुम थके हो, लेकिन हम थोड़ा सा करेंगे, बस थोड़ा। यही थोड़ा रोज जुड़कर बड़ा बनता है। समय के बारे में एक गहरी सच्चाई है। 20 की उम्र में लगता है कि जिंदगी बहुत लंबी है, 30 में भी समय पर्याप्त दिखता है, लेकिन 40, 50, 60 में पहुंचते साल ऐसे गुजरते हैं जैसे महीनों की बात हो। इसलिए अनुभवों को टालिए मत। यात्रा कीजिए, सीखिए, सेवा कीजिए, रिश्तों में निवेश कीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए। बाद में पछतावा बहुत भारी होता है, अनुशासन का बोझ हल्का होता है, लेकिन पछतावे का वजन बहुत अधिक होता है। आज की कठिन पसंद कल की सहज जिंदगी बनाती है और आज की आसान पसंद कल की कठिनाई। अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, अगले 7 दिनों में मैं कौन सा छोटा लक्ष्य पूरा करूंगा जिसे मैं किसी भी हालत में निभाऊंगा। दूसरा, कौन सी रुकावटें आएंगी और उनसे निपटने की मेरी योजना क्या है। तीसरा, जब मेरा मन बहाना बनाएगा तब मैं खुद से क्या कहूंगा। इन 3 प्रश्नों के जवाब लिख दीजिए। लिखने से स्पष्टता आती है और स्पष्टता से शक्ति। सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप सच में क्या चाहते हैं। यदि आप भीतर से नहीं चाहते तो कोई भी सलाह काम नहीं करेगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं, भले ही रास्ता साफ ना हो तब भी शुरुआत संभव है। आपको अभी पूरा रास्ता जानने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। रास्ता चलते चलते स्पष्ट होता है। असफलता भी प्रक्रिया का हिस्सा है। काम न बनना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता, प्रयास न करना आपको पीछे रखता है। जीवन को ऐसे जिएं कि पीछे मुड़कर देखें तो कह सकें कि मैंने अपने समय को मूल्यवान अनुभवों से भरा। मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि खुद को भी बेहतर बनाया। मैंने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि छोटे छोटे कदमों से उन्हें आकार दिया, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है कि आप कौन बन रहे हैं। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन आपका चरित्र, आपका स्वास्थ्य, आपके संबंध, यही आपकी असली उपलब्धि है। तो आज फैसला आपका है। क्या आप सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं या सच में प्रतिबद्ध हैं? यदि आप प्रतिबद्ध हैं तो छोटे से शुरू करें, निरंतर रहें और खुद से किया वादा निभाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि लक्ष्य दूर नहीं थे, आप ही ठहरे हुए थे। जैसे ही आप चलना शुरू करेंगे, मंजिल भी पास आने लगेगी। यही जीवन का सरल लेकिन गहरा नियम है।